खाना खाने के बाद हम क्या करेंगे? क्या हम दोबारा फिर से यहाँ आएंगे आतेश अंकल? तुम दोनों जो चाहोगी वही करेंगे। झूला झूलने चलते हैं, झूला झूलने चलते हैं। जी आतेश अंकल, झूलों पे चलते हैं। ठीक है, चलो फिर फौरन झूलों पे चलते हैं। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं अपनी रिपोर्ट्स लेने आई थी। अच्छा, चले ना आतेश अंकल, प्लीज चले ना, हम लेट हो रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय टूना आंटी। बाय बाय टूना आंटी। ओ सईदा मैडम, आखिर बात क्या है? तुम तो कहती थी पैसे नहीं है, बच्ची के पैसे थे। नहीं थे। ये क्या है? किसी ने चंदा दिया है? तुम्हें क्या, मुझे दो। तुम कभी भी नहीं सुधर सकती सईदा। हाँ, तुम गलत कह रहे हो। मैं तो सुधर गई, लेकिन क्या? जाओ यहाँ से मुराद। आखिर में जो तुमने लेकिन कहा, इसका क्या मतलब? आपकी मर्जी, लेकिन मुझे तो कुछ मिल जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? अपनी बच्ची के लिए पैसे ढूंढ लाई, अपने शोहर के लिए पैसे नहीं ला सकती तुम? और पैसे नहीं है मेरे पास, अब चले जाओ यहाँ से। इधर देखो सईदा मैडम, एक दूसरे को तंग नहीं करते। इज्जत से मुझे पैसे दे दो। कहा ना नहीं है मेरे पास पैसे। कल भी यही कहा था, तो ये सब कहां से आया? जब मैं कुछ पूछूं तो सीधा जवाब दो। नहीं दूंगी। क्या करोगे? ज्यादा बकवास करने की कोशिश मत करो, दो मुझे। नहीं मारे, वो पैसे मेरे बाबा ने दिए थे, समझे? बाबा ने? मेरे बाबा ने। यार ये करीम सच में पागल निकला, वाह मेरे अल्लाह। थके हुए लग रहे हो। कल रात जरा भी नहीं सोया। क्यों? तुम्हारी वजह से। मुझे लगा कल शाम सब क्लियर हो गया है। इसलिए तो नहीं सोया, खुशी से। तुम्हारे ही सोचता रहा। पता है, तुम्हारे बारे में जितना भी सोचता हूं मेरा प्यार बढ़ता है। जितनी बार भी तुम्हें देखता हूं, हर बार एक नई खूबसूरती नजर आती है। उसके बाद अपने आप पे गुस्सा आता है कि इस खूबसूरती को पहले क्यों नहीं देख सका। करीम, सच कह रहा हूं। मैं तुम्हारी जितनी भी तारीफ करने की कोशिश करूं, तुम्हारी खूबसूरती पे जितनी भी नज़्में लिखने की कोशिश कर लूं मैं, हमेशा अल्फाज खत्म हो जाते हैं। आज सुबह डॉक्टर के पास गई थी, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। डॉक्टर से मुतमईन तो हो ना? हाँ मुतमईन हूँ। बाजी, जब आप प्रेग्नेंट थी तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या? नहीं मेरी जान, मुझे याद नहीं। मैं बहुत एक्साइटेड थी। वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर उल्टियाँ वगैरह। लेकिन मेरी भाभी ने मेरी बहुत मदद की। बाजी, आपको पता है कि जिब्रान साहब इनका बहुत ख्याल रखते हैं। टूना के लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने लेकर आते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अकेले बहुत बुरा होता। डिलीवरी के बाद तुम बहुत थक जाओगी। लाल, तुम्हें याद है जब मैं डिलीवरी के बाद घर आई थी? ईके भी बहुत परेशान हो गया था। शुक्र है घर में अदीला साहिबा थी। इसका मतलब टूना को उनके साथ रहना चाहिए। और टूना, शादी के बारे में कुछ नहीं बताओगी? निकाह कब है? देखें सलजूक, आप बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे नाराज रहने से ये मामला बिल्कुल हल नहीं होगा, बल्कि वो हमसे और दूर चली जाएगी। अगर वो चाहती खुद आ जाती मेरे पास। आप क्यों जिद कर रहे हैं? सुनो, तुम्हें क्या कुछ और काम नहीं अलवी? जाओ जाकर घर की सफाई करो। हाँ बिल्कुल ठीक है सलजूक, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? ये क्या बात हुई? ठीक है, जो समझना है आप समझें। हाँ।
सुरैया साहिबा, वेलकम। शुक्रिया अलवी साहिबा। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? आप कैसे हैं सुलजूक साहब? खैरियत, बस थोड़ी सी मसरूफियत है। मसरूफ हैं या मसरूफ कर रहे हैं, अल्लाह जाने। क्या आप दोनों की फिर लड़ाई हो गई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ आप आ गई, बैठे। आई, बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। याद है आपने जो पहले जिक्र किया था, यानी ईगे और जैनब की शादी का? मैंने सोचा कि आप बिल्कुल सही कह रही थी। इनके बीच में ऐसा रिश्ता है जिसको बचाने की हमें बहुत जरूरत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस काम में हम कामयाब होंगे। अच्छा, क्यों? क्या ईगे नहीं मान रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या? कोई बुरी खबर है क्या सुरैया साहिबा? नहीं, लेकिन खुदा के लिए सुरैया साहिबा, कहीं आपने अपना फैसला तो नहीं बदल लिया? मुझे नहीं लगता कि जैनब इस शादी को बरकरार रखना चाहती होगी। मेरा ख्याल है कि उसकी अपने पुराने मंगेतर से सुलह हो गई है। मिल तो रही है, लेकिन जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं। सलजूक साहब, मैंने आज सुबह करीम और जैनब को एक साथ देखा था। वो मुझे बिल्कुल दोस्तों की तरह नहीं लग रहे थे। करीम और जैनब एक दूसरे से बहुत करीब लग रहे थे। बताइए, इन हालात में हम लोग क्या कर सकते हैं? तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता, सच में, लेकिन एक तरफ मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं कि हम लोग कब एक होंगे और कब मैं फख्र से कह सकूंगा कि तुम मेरी हो। करीम, इस तरह सबसे झूठ बोलना और तुमसे छुपकर मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थक गई हूँ। हमारा मसला सिर्फ ईगे और मेरी शादी नहीं, बल्कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। हमारे बीच अब बस एक साइन का रिश्ता ही बाकी है। हमारा दिल और हमारा दिमाग एक दूसरे से अलग हैं। वैसे भी कभी एक हुआ ही नहीं था, मगर बाबा को पता नहीं इस बात के लिए मैं कैसे मनाऊंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, सलजूक साहब ने मेरी बेटी को अपने घर में जगह दी। मुझे यकीन है कि वो इतने नाराज नहीं है, और जब तुम्हारी शादी खत्म होगी तो वो मना नहीं करेंगे। करीम, काश के ऐसा ही हो। ऐसे ही होगा, इसलिए अगर तलाक हो जाए तो। ठीक है करीम, मैं ईगे से दोबारा बात करूंगी। कम से कम एक डेट डिसाइड कर लेंगे। क्या कहते हो? सही। मैं अब घर चलती हूँ। थोड़ी देर में अतेश और बच्चियाँ भी आ जाएंगी। वो क्या सारा दिन साथ था? हाँ, अतेश का फोन आया था। उसकी कुबरा के साथ सुलह हो चुकी है। आज शाम को आकर तुम लोग खुद देख लेना और फिर साथ खाना भी खा लेंगे। ठीक है, मैं बारिश को कॉल कर लेती हूँ और तू ना जिब्रान को बुला लेगी। जिब्रान नहीं आ सकता। क्यों? दरअसल आज उसकी एक मीटिंग है, बल्कि अगर मैं भी ना आऊँ तो अच्छा होगा। तू ना, अगर आज शाम तुम अकेली हो तो तुम क्यों नहीं आ रही? चलो साथ ही चलते हैं। फिरोजा, अगर तुम अपनी फैमिली के साथ। तू ना मेरी बात मत टालो। चलो आओ चलें। हेलो जैनब। आवाज तो बहुत फ्रेश लग रही है। हाँ, कुछ लिखा है मैंने, और पता है बहुत ही अच्छा लिखा है। शायद मुझे इसकी जरूरत थी, मुझे लगा। सुनकर खुशी हुई मुझे। तुम्हें क्या हुआ है? कोई मसला है क्या? तुम्हारा मूड नहीं खराब करना चाहती, लेकिन कुछ पूछना था। बिल्कुल। वो तलाक के बारे में ईगे। अब इस मसले को हल करने का वक्त आ गया है। पता है जैनब, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत मुश्किल में डाला मैंने। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अपने वकील से बात की है। बेटियों की गार्जियनशिप लेने में थोड़ा सा टाइम रह गया है। उसके बाद फौरन तुम्हें इस कैद से आजाद कर दूंगा मैं। ये कैद नहीं ईगे, मैं तो सिर्फ अपनी लाइफ जीना चाह रही हूँ, क्योंकि इससे मुश्किलात पैदा हो रही हैं। समझ गया जैनब। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना?
मेरे साथ कितना अच्छा किया तुमने। मैं नाराज कैसे हो सकता हूँ तुमसे? ऐसा मत कहो। सच कह रहा हूँ। फिक्र ना करो, जल्द से जल्द ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। ठीक है, अम्मी अब्बू को सलाम कहना मेरी तरफ से। ओके। हेलो सुरैया साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जैनब। ईगे आपको सलाम कह रहा था बाबा। क्या बाबा कल रात की वजह से मुझसे नाराज हैं? तुम्हारे करीम से मिलने पर गुस्से में है बेटा, ठीक है? समझ गई? और सिर्फ वो नहीं, मैं भी गुस्से में हूँ। मैं अब चलती हूँ जैनब, तुम लोगों को आपस में बात करनी होगी। सुरैया साहिबा, आप रुकें तो मैं आपको तफसील बताती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी चॉइस है। हमें तुम्हारे फैसले को कबूल करना होगा। फिरोजा, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ ना? अरे नहीं तू ना, वैसे भी सब काम खत्म हो गया है। बारिश, तुम यहाँ पर इजी हो ना? लाल, जरा तुम बच्चियों को जाकर देखो। फिरोजा फिक्र मत करे, मैं ठीक हूँ। बारिश, आज और डिनर तैयार है। कितने दिनों के बाद हम साथ बैठकर अच्छे से खाना खाएंगे। तुम उधर बैठ जाओ। तुमने मेरे हाथ का बना खाना बहुत मिस किया होगा ना? ये तो बहुत अच्छी बात है जो तुम कह रही हो, शाबाश। इस बार एक्सपर्ट ऑफ द मंथ तो आप हो गई हैं, हम क्या करें? मामा, खुश आमदीद। मामा आपको पता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? अतेश अंकल हमें पार्क लेके गए थे और आप जिन झूलों की इजाजत नहीं देती थी ना। कुबरा, मुबारक हो अतेश, लेकिन ये कैंडीज किस लिए? अभी तो ये खाना खाएंगी ना। आप अतेश अंकल पर गुस्सा ना करें मामा, हमने इनसे जिद की थी और मैंने इनसे कहा कि कैंडीज लेकर देंगे तो मैं किस करूंगी। इस उम्र में तुमने रिश्वत भी लेना शुरू कर दिया है, बुरी बात है कुबरा। चलो अब जाकर अपने हाथ धो लो और फिर टेबल पर आओ। ये मामा। बाबा जान, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? पहले तो कभी आप इस तरह नाराज नहीं हुए। तुमने भी तो कभी ऐसा नहीं किया था। नहीं बाबा, मैं जानती हूँ आप मुझ पर बहुत गुस्सा हैं। उससे नहीं हूं बेटा, जरा भी नहीं। लेकिन यहां कुछ टूट सा गया है जैनब। तुम पर एतबार किया, उस आदमी की बेटी को भी अपने घर में रखा,
सिर्फ तुम्हारी खातिर ये सब किया ज़ैनब। आखिर क्यों झूठ बोला मुझसे बेटा? बाद में हमने डॉक्टर डॉक्टर खेला। मामा, मैंने अपनी दिल की धड़कन सुनी थी। दिल धक 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 कर रहा था। यानी तुम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और अब अतेश अंकल और तुम्हारी दोस्ती हो गई है। बस अभी के लिए। मुझे नहीं पता था अतेश कि तुम्हारी बच्चियों के साथ इतनी दोस्ती है। मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें बच्चे अच्छे नहीं लगते। इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, बस उसे मजबूर ना किया जाए। अब ये बात कहाँ से निकाली आतिश? या फिर कोई और बच्चा भी है जिसके बारे में हमें नहीं पता? हाँ, मैं भी इस बेचारे बच्चे की माँ से मिलना चाहूंगी। खाना बहुत अच्छा है फिरोजा। बहुत शुक्रिया। कहाँ जा रही हो तू ना? मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। अब जो रोना बंद करो ज़ैनब। और मैं जानती थी ऐसा ही होना था। मैंने तुम्हें समझाया था। ये तो अच्छा हुआ, और भी बुरा हो सकता था। इससे बुरा और क्या हो सकता है अम्मी? मुझ पर गुस्सा भी नहीं किया, लेकिन उनकी हर बात मेरे दिल में बैठ गई, खासकर उनकी नजरें। सब ठीक हो जाएगा। एक दो दिन में खुद ही गुस्सा खत्म हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता अम्मी। उस आदमी का नाम दोबारा नहीं लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्यों से क्या मुराद है? जिंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ कर रही हूँ अम्मी। पहली बार अपने लिए, ज़ैनब को खुश करने के लिए कुछ कर रही हूँ। क्यों मुझे खुश नहीं होने दे रही हैं आप? बेटा ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हें परेशान नहीं देख सकते। लेकिन आप लोग मुझे और परेशान कर रहे हैं। बाबा के इस रवैये के साथ मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? करीम जानता है वो गलत था। उसके बगैर अब मैं खुश नहीं रह सकती हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? क्या चाहते हैं? यही कि मैं दूसरों की खुशी के लिए एक बार फिर अपनी कुर्बानी दे दूं? मुझे ये बताओ कि तुम मुझे फिरोजा की नजरों में गिराना चाहती हो क्या? अगर मेरी कोई ऐसी नियत होती तो मैं उससे सब कुछ बता चुकी होती। और ऊपर से क्या? अतेश, अगर फिरोजा को ये बात पता चल गई कि तुमने अपना बच्चा कबूल नहीं किया है तो तुम मुझे धमकी दे रही हो क्या? ये धमकी नहीं, सच है। अगर ये सच है तो क्या सबूत है कि ये बच्चा मेरा है? क्या मतलब अतेश? क्या तुम इतना ज्यादा गिर सकते हो? मैंने आज तक तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन तुम अपनी शादी को कायम रखने के लिए मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। शायद फिरोजा को पता चलना चाहिए कि तुम असल में हो क्या। तू ना खबरदार जो ऐसा किया तुमने। छोड़ो। सुना? तूना, क्या हुआ? तूना? तूना, जवाब दो मुझे। अतेश तुम बताओ। तूना आंखें खोलो। तूना उठो प्लीज। इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं।
टूना प्लीज अपनी आंखें खोलो। फिरोजा, हाँ टूना, मैं हूँ, मैं यही हूँ। बारिश प्लीज जल्दी से जाकर एम्बुलेंस लेकर आओ। ठीक है। फिरोजा, टूना कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? मेरा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा टूना। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ठीक है, मैं समझ रही हूँ टूना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। हिम्मत करो। अतेश तुम टूना के पास रहो, मैं बाहर एम्बुलेंस देकर आती हूँ। अतेश, मैं कुछ कह रही हूँ। लाल बच्चियां तुम्हारे पास रहेंगी, ठीक है? ठीक है बाजी, आप फिक्र ना करें। चलो लाल, खड़ी क्यों हो, चलो मेरे साथ। प्लीज बचा लो, खामोश रहो, आराम करो तू ना। मेरे बच्चे को बचा लो। हाँ ठीक है तू ना। प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो अतेश, वो मेरे लिए सब कुछ है, हमारा बच्चा है। मैं सो नहीं सकी बाबा। आप मेरे लिए हर चीज से ज्यादा कीमती हैं। अगर आप भी मुझसे प्यार नहीं करेंगे तो क्या सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता? क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है? क्या आप सच में मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते? मैं ऐसे जिंदा नहीं रह सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते बाबा। ज़ैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? गुड नाइट कहने आई थी अम्मी। गुड नाइट अम्मी। ज़ैनब की हालत देखी है आपने? आपने उसे क्या कहा सलजूक? कुछ नहीं। सलजूक, बस अब चुप करो अलवी, बाकी की नींद तुम मत उड़ा देना। मैं मिन्नत करती हूँ, हमारे बच्चे को बचा लो। अतेश, प्लीज बचा लो। अतेश, बचा लो अतेश। मेरी आवाज नहीं सुन रहे तुम? आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अब आप कभी भी मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करेंगे ना बाबा?
तुमने देखा बारिश, आतिश की हालत कैसी थी? इसमें क्या अजीब था लाल? तुमने नहीं देखा वो तूना के बारे में कैसे सोच रहा था? हाँ, लेकिन उसके चेहरे पे अजीब सा खौफ था। ये तो हर अक्लमंद बंदा जानता है, कोई भी गिरे परेशानी तो होती ही है, खासकर प्रेग्नेंट औरत। बारिश वो डॉक्टर है, बल्कि सर्जन है। अगर किसी को रिलैक्स रहना था तो वो आतिश था, पर उसकी हालत नॉर्मल नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है क्यों डर गया वो? मुझे लगता है उसने उसे धक्का दिया है। आतिश तूना को मारने की कोशिश कर रहा था? तुम भी कमाल हो लाल। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मगर बारिश, क्या तुम वाकई नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या कह रही हूँ? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। हम जानते हैं कि वो लड़ रहे थे। चुप हो जाओ वरना वो सुन लेंगी। तुम लोग क्या कर रहे हो उधर? आपकी बातें सुन रहे हैं। हमने सोचा कि आप लोग हमें नीचे आने नहीं देंगे, इसलिए हम इधर खड़े हैं। मैंने कहा दूर हो जाओ सीढ़ियों से। उफ, तुम लोग बात क्यों नहीं मान रहे? कुछ नहीं होगा आंटी, मैंने कुबरा को पकड़ा हुआ है। अगर तुम दोनों गिर जाते तो क्या होता? बोलो। पीछे हटो, कैसे पीछे संभाल हटो। सकती थी तुम? अगर यहाँ से गिर जाती तो मैं तुम्हारी अम्मी को क्या जवाब देती? लेकिन मैंने कुबरा को। अगर तुम लोग यहाँ से गिर जाती तो तुम लोगों के हाथ पांव टूट जाते, या फिर सर भी फट सकते थे तुम दोनों के। लाल बच्चों को मत डराओ। डराने दो ताकि ये दोबारा ये हरकत ना करें। लाल 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 ना कहे जाओ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ के आता हूँ। उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं। हाँ, हम उनसे नहीं बोलते। तुमने अपनी आंटी को बहुत परेशान कर दिया बच्चों, नहीं तो वो तुम्हें ना डांटती। हमारी मामा कब आएंगी यहाँ? अभी वो बिजी हैं, उनका कुछ पता नहीं। हम बाबा के पास जाना चाहते हैं। कहीं भी नहीं जा रहे हम लोग, सीधा जाओ अपने कमरे में। कहा ना हम बाबा के पास जाएंगे। जैनब, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, मुझे तो हैरत हो रही है। बाहर मत ठहरो, अंदर आओ। ठीक तो हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं। जैनब, संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो बिल्कुल। तुम ठीक हो जाओगी, मैं वादा करता हूँ तुम ठीक हो जाओगी। मिस्टर आतिश, ये बताइए क्या ये सीढ़ियों से गिरी हैं? जल्दी बताइए हमें। गिर के बेहोश हुई हैं। इनकी हालत बहुत सीरियस है, बच्चे के फादर को बुला लें। ठीक हो जाएगी वो आतिश, फिक्र मत करो। क्या हुआ? बस थोड़े चक्कर आ गए, टेंशन से शायद। अगर तुम चाहो तो एक कमरा अरेंज कर देता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं भाई, ताज़ा हवा बेहतर रहेगी। चलो बाहर चलें। फिरोजा, मैंने कहा था ना आतिश, मैं टेंशन से खौफजदा हो गई थी। आज तूना को मैंने अपनी जगह रखकर सोचा, माँ का अपने बच्चे को खोना। चलो अब तुम भी अपने आप को संभालो। अगर उस बच्चे को कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसा मत कहो, तुमने थोड़ी उसे धक्का दिया था। आतिश, मुझे तो याद भी नहीं क्या हुआ, बस वो एकदम से। जो भी हो, तुम उसे धक्का क्यों दोगे? लेकिन मुझे उसे गिरने से बचाना चाहिए था। अगर ये हो सकता तो तुम कर लेते, और वैसे इतनी जल्दी उसे हॉस्पिटल पहुंचाना एक मोज़े से कम नहीं। ऐसे ही है ना? मैं भूल गई। क्या? बच्चे के बाप का, उसे इस वक्त तूना के साथ होना चाहिए। मैं उसे इन्फॉर्म करती हूँ। लाल, मैं सोच रही हूँ कि हमें तूना के बॉयफ्रेंड को खबर करनी चाहिए। हाँ बाजी, अब सही कह रही हैं, मुझे उसे कॉल करनी चाहिए थी, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं दिया जिब्रान का नंबर। नहीं, ऑफिस में भी नहीं है। इस टाइम मुझे नंबर कहाँ से मिलेगा, कोई आइडिया नहीं।
उसने तो कभी मुझे सरनेम भी नहीं बताया, और बाद में आप लोग कहती हो कि मैं तजस्सुस करती हूँ। अगर सरनेम पता होता तो ठीक है ठीक है। मेरा भी पागल जहन है। बाजी, टूना के मोबाइल में नंबर सेव होगा ना? निकालें निकालें और फौरन इन्फॉर्म करें उसे। हाँ हाँ, बच्चियां सो गई हैं, वो ठीक हैं। जी जी, मैं भी जा रही हूँ ऊपर सोने के लिए। बाजी, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। टूना की कोई खबर आई? नहीं, बाजी जिब्रान का नंबर मांग रही थी। हाँ बिल्कुल, उसका भी तो बच्चा है ना। बच्चियां सो गई क्या? दोनों को चुप करवाते करवाते मैं खुद थक गया। इतना चीखने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, बाजी तो पहले ही हॉस्पिटल में है। ऐसा करते हैं, साथ वाले कमरे में बच्चियों को लिटा देते हैं। चलो खैर, मैंने कम से कम आज की रात इधर रहने के लिए मना लिया है। मैंने कहा कल जाएंगे अब्बू के पास।